ईद की नमाज कितने बजे होगी? बड़ी ईद की हिंदू मुस्लिम दोस्ती का जो एक माहौल है इसको बनाए रखें, ये आइंदा भी इससे और बढ़कर रहे। इस देश का और मुल्क का भला इसी में है कि यहाँ के बसने वाले एक एक नागरिक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से ऊपर होकर इंसानियत के नाम पर मुत्तहिद होकर प्यार और मोहब्बत के साथ रहें। यही असल हमारी इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ लोग इस ताकत को रोजाना कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। सिवान में जो भाईचारा है ना, हिंदू मुसलमान का भाईचारा बहुत बढ़िया है। ठीक है, हिंदू भाइयों से भी बहुत समर्थन मिलता है हम लोगों को, तभी यहाँ पे इतना जो देखते हैं कि पूरा लाइन से नमाज पढ़ा जाता है, कोई कहीं दिक्कत नहीं होता है। सिवान में भाईचारा बना हुआ है और इंशाल्लाह हमेशा बना रहेगा। जल्दी है अरमान गुजर जाता है, इबादत होती नहीं रमजान गुजर जाता है। ये प्यारा महीना हमसे रुखसत हो रहा है। अल्लाह हमें तौफीक करे कि अगले साल भी हमें नसीब हो। जो दुआ हुई है मेनली किन चीजों को लेकर आज दुआ हुआ है? वालेकुम सलाम। क्या नाम है बाबू? अरे आप सुधरने वाले नहीं हैं, कोई नहीं यहाँ सुधरने वाला है, खाली भाषण देता है। 20-20 बरस आपके घरों की महिलाएं, उसको प्रसव का पीड़ा हो जाए, इसी टूटे हुए सड़क से जाएगी, आपका आंख नहीं खुला। आप हमारे भाषण से जगने वाले हैं, हम कितना भाषण दे, आप सुधरने वाले हैं। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। लिकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम दूर, डॉक्टर कॉलोनी सिवान। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। की कोशिश करेंगे, लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? अस्सलाम वालेकुम। आसिफ जफर। आसिफ जफर। क्या कहेंगे आकिब भाई, नमाज तो हो गई जुमा की? जी, जुमा को नमाज तो हो गई। कहना ये है कि कितनी जल्दी है अरमान गुजर जाता है, इबादत होती नहीं रमजान गुजर जाता है। ये प्यारा महीना हमसे रुखसत हो रहा है। अल्लाह हमें तौफीक करे कि अगले साल भी हमें नसीब हो। और यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इबादत में गुजारे और जो 2 रातें रह गई है उसमें लोग रातों में जगकर इबादत करें। बस यही सब। पढ़ाई करते हैं कि कारोबार करते हैं? हम पढ़ाई भी करते हैं और कारोबार भी करते हैं। बाजार में ही घर है? जी नहीं, मखदूम सराय। मखदूम सराय जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा बात करके, और भी लोगों से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए, स्वागत है अलग अंदाज के चैनल पर जी। रमजान का आखिरी असरा, अलविदा जुमा भी हो गया। जी। क्या कहेंगे, परिचय के साथ स्टार्ट किया जाए। मेरा नाम यमन इमाम हुआ जी। इमाम गारमेंट्स में मेरी दुकान है जी। ईद के मौके पे अलविदा जुमा जो है बहुत मायने रखता है। अलविदा जुमा का बहुत बड़ा ये है महत्व है रमजान के महीने में। रमजान का महीना बहुत बाबरकत महीना है। आप जैसा कि देख ही सकते हैं, पूरा मंडी सजा हुआ है। ठीक है, यही इसी के लिए हम सब, रमजान क्या बहुत बड़ा महत्व है इस्लाम में जी। ठीक है, उसी को लेके सब लोग नमाज पढ़े हैं अलविदा जुमा का। क्या कहेंगे, यहाँ पे जिस तरीके से सारे लोग मस्जिद में भी नमाज पढ़ रहे थे जी और रोड पे भी पढ़ रहे थे, बाकी जितने आसपास के जो हिंदू मुस्लिम जितने सारे लोग जी सबका सहयोग रहता है तो ही ये हो पाता है। जी नहीं, सिवान में सिवान में जो भाईचारा है ना, हिंदू मुसलमान का भाईचारा बहुत बढ़िया है। ठीक है, हिंदू भाइयों से भी बहुत समर्थन मिलता है हम लोगों को, तभी यहाँ पे इतना जो देखते हैं कि पूरा लाइन से नमाज पढ़ा जाता है, कोई कहीं दिक्कत नहीं होता है। सिवान में भाईचारा बना हुआ है और इंशाल्लाह हमेशा बना रहेगा। इंशाल्लाह हमेशा बना रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है नदीम भाई, बोला जाए हम कुछ नहीं। अच्छा, ठीक। चलिए, और भी लोगों से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सीधी तस्वीर अलग अंदाज की टीम आपको दिखा रही है, बता रही है, पहुंचा रही है लाइव अपडेट। देखिए, दोनों समाज के लोग मिलजुल के ये बिछाते हैं, लोग नमाज पढ़ते हैं लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू भाई का पूरा सपोर्ट रहता है और जहाँ तक के ये लोग आके खड़े भी हो जाते हैं, ये आप लोग नमाज पढ़िए और हम लोग खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। और उन लोग के मेला में हम लोग खड़े रहते हैं, उन लोग के पर्व में हम लोग खड़े रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समाज में कोई कहीं कमी। यही खूबसूरती है, यही सिवान की, हिंदुस्तान और सिवान दोनों की खूबसूरती है। जिला प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है हम लोग का। जिला प्रशासन हरदम तत्पर रहता है, हरदम खड़ा रहता है,
कोई तरह का कोई हम लोग का दिक्कत नहीं होता है। हम बड़ी मस्जिद के हम लोग सदस्य हैं और हम लोग बड़ी मस्जिद के इंतजाम में रहे रहते हैं और प्रशासन हम लोग का पूरा सहयोग करता है। हम लोग अलविदा जुमा जो है पढ़े हैं। इस अलविदा जुमा में हम लोगों ने ये दुआ किया कि अल्लाह तमाम लोगों को पूरे विश्व में शांति बहाल हो, पूरी दुनिया खुशहाल रहे। आज पूरी दुनिया ईद की खुशी में मशगूल है और ईद की खरीदारी कर रही है, लेकिन अफसोस है कि फ़िलिस्तीन के बच्चों पे जो है उनके होठों पे गम जारी है, उनके होठों पे दुख जारी है, उनके होठों पे जो है ईद की खुशी नहीं है, ईद की मुस्कान नहीं है। अल्लाह फ़िलिस्तीनियों को भी जो है ईद की खुशी अता करे और वहाँ पर जो गम नाजिल हो रहा है उसको अल्लाह जो है मेहरबान हो और वहाँ पर जो है इस तरह के दुखों दर्दों को वहाँ के लोगों को जो है जो आफात में जो है मशगूल हैं वो आफात को जो है हल्का करे। और मैं इन्हीं लफ्ज़ों के साथ यूँ कहूँ कि उजड़े न कोई बर्बाद रहे, कोई न मेरे शहर में नासाद रहे, हर फूलों के चेहरे पे हो सादाबी, मेरी ये दुआ है चमन आबाद रहे। अल्लाह दुआ सुन ले, करम फरमा दे, जो मसले उलझे हैं उन्हें सुलझा दे, इस मुल्क की धरती के हर एक जर्रे को तू चांद सितारों की तरह चमका दे। इन्हीं लफ्जों के साथ जो है होगा, आज अमन और शांति की सबसे ज्यादा जरूरत है और इस मस्जिद के प्रांगण से डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? मेरा ये पैगाम है कि हम लोग आपस में मिलजुल करके रहें, प्रेम मोहब्बत के साथ रहें, आपसी सौहार्द बनी रहे। हम एक दूसरे के यहाँ जो है होली जैसे ईद में और होली में एक दूसरे से मिलते हैं, उस तरह से जो है हम एक दूसरे के यहाँ जाएं, मिलें। इसमें जो है हम ये इंतज़ार न करें कि हमें किसी ने नहीं बुलाया है, ये मोहब्बत का त्यौहार है। हम एक दूसरे के यहाँ जाएं, मिलें, जुलें और उसकी खुशी में। बस मुसलमानों से यही कहेंगे कि इसके जो अय्याम बाकी रह गए हैं उसकी जितनी कदरदानी हो सकती है हम उसकी कदरदानी कर लें। इसके दिन को इबादत में और रात को अल्लाह की रज़ा के लिए इसको गुजारने की कोशिश करें। बाजार और दुकानदारी तो हम कभी भी कर सकते हैं, ख़रीदारी तो कभी भी हो सकती है, लेकिन ये मग़फ़िरत, नजात और रहमत हर वक्त नहीं मिल सकती। इस वक्त अल्लाह ने इसे सस्ता कर रखा है, इसलिए हमें चाहिए कि इस गुंजाइश का फ़ायदा उठाएं। अल्लाह ताला की तरफ से नेकियों के एक ऑफ़र का सिलसिला चल रहा है, हम इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। हिंदू मुस्लिम दोस्ती का जो एक माहौल है इसको बनाए रखें, ये आइंदा भी इससे और बढ़कर रहे। इस देश का और मुल्क का भला इसी में है कि यहाँ के बसने वाले एक एक नागरिक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से ऊपर होकर इंसानियत के नाम पर मुत्तहिद होकर प्यार और मोहब्बत के साथ रहें। यही असल हमारी इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ लोग इस ताकत को रोज़ाना कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी अक्लमंदी और समझदारी इसी में है कि हम अपनी इस ताकत को पहचानें। जितना हम इस मुल्क को मजबूत करना चाहते हैं, हमें आपस में एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के साथ मिलजुल कर रहना पड़ेगा। देश की मिसाल बिल्कुल एक इंसानी जिस्म की तरह है। आप अगर अपने एक हिस्से को, अपने एक हाथ को कमज़ोर करके उसको कमतर समझ के आप सेहतमंद नहीं रह सकते। देश का कोई वर्ग अगर परेशान है तो ये समझ लीजिए कि देश परेशान है। सेहतमंद उसी वक्त होंगे जब सारे आज़ा हमारे दुरुस्त होंगे। एक और सवाल, आज जो दुआ हुई है मेनली किन चीज़ों को लेकर आज दुआ हुआ है? पूरी दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर, ख़ास तौर से इस मुल्क के अंदर अमन, चैन, शांति के लिए दुआ हुई है और मुसलमानों से ये कहा गया है कि अल्लाह से वो जन्नत मांगे। दुनिया के अंदर जो नेक अमल करते हैं इसके बदले में अल्लाह ने जो जन्नत बना रखी है उसके हुसूल के लिए दुआ की गई है। पूरे देश के अंदर अमन सद्भाव का माहौल बना रहे, इसके लिए दुआ की गई। ईद की नमाज कितने बजे होगी? बड़ी ईद की नमाज बड़ी मस्जिद में 8 बजे अदा की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बिल्कुल वीडियो को वालेकुम सलाम। क्या नाम है बाबू? जोहेब। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? नर्सरी ए में। नमाज पढ़े हैं, दुआ भी हुआ है। बोलिए हाँ। नमाज पढ़े हैं। ईद की खरीदारी हो गई? कपड़ा खरीद लिए हैं? हाँ। कपड़ा खरीदाया है? पजामा कुर्ता? हाँ। बापू का नाम क्या है? पापा का नाम बताइए। जाकिर हसन। हाँ, नमाज